ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रह सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। जो राशिफल होते हैं वो केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक विश्लेषण होता है, इसलिए लग्न राशि या चंद्र राशि से अलग अलग नहीं बन सकते। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। 28 अगस्त सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आपके लाभ स्थान यानी कि मकर में आ जाएंगे और 30 अगस्त सुबह के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आगमन ही धन आगमन के लिए अच्छा होता है। लाभ स्थान पूरी कुंडली का कहीं ना कहीं भौतिक जीवन के अनुसार सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह आता है तो धन के संबंध में, भौतिक जीवन के संबंध में अच्छा प्रभाव देता है। क्योंकि चंद्रमा आपके स्वयं पंचम भाव के स्वामी है, यानी कि धन बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर बढ़ेगी और आपकी सोच भी एक्सपैंड होगी। 11वां घर जो है वो वृद्धि का है, एक्सपेंशन का है। तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे और कहीं ना कहीं आज के टाइम में आइडियाज़ ही व्यक्ति को जीवन में आगे लेकर जाते हैं। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ये आपके लिए अच्छा स्टार्ट लेकर आ रहा है। ध्यान क्या देना है, देखिए चंद्रमा पर शुक्र का प्रभाव है, शुक्र की दृष्टि है और शुक्र वक्री है। शुक्र आपके 8वें घर के भी स्वामी है। वैसे मीन के लिए शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है, क्योंकि मीन वो लग्न है जहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो ज्योतिष का ये एक नियम है कि जो भी ग्रह जिस लग्न में उच्च का होता है, प्रथम भाव में उच्च का होता है, उसके लिए वो अच्छा प्रभाव देता है, भले ही वो मारक हो, भले ही वो अष्टम भाव का स्वामी हो। लेकिन क्योंकि वक्री भी हैं शुक्र और चंद्रमा को देख रहे हैं और चंद्रमा इच्छाओं के स्थान में है, तो आपकी इच्छाएं थोड़ी उल्टी सीधी सी हो सकती हैं, यानी कि इच्छाएं आपकी गलत डायरेक्शन में आपको लेके जा सकती हैं। अचानक से धन प्राप्ति के चक्कर में जितना हाथ में आ रहा है उससे भी हाथ खो बैठेंगे। तो ध्यान ये देना है कि हफ्ते के शुरुआती भाग में लालच नहीं करना, इच्छाओं के वेग पर नियंत्रण रखना है और जितना आ रहा है, जितना प्राप्त हो रहा है उससे संतुष्ट रहना है। हाँ, प्लानिंग कीजिएगा, फ्यूचर प्लानिंग कीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी में, लालच में, दूसरों की बातों में आकर या दूसरों की बातों से ज़्यादा प्रभावित होकर अपना नुकसान करा लेंगे। बृहस्पति से 10वें में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग बन रहा है और क्योंकि यहाँ पर भी 10वें और 11वें का धनस्थान और 11वें का कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति धनस्थान में है तो गजकेसरी जब योग बन रहा है तो दोनों धन के स्थान जो हैं, धनभाव और लाभ स्थान, ये कनेक्टेड हो रहे हैं। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए धन, संपदा, ऐशो आराम, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों की प्राप्ति अवश्य करवाएगा, यानी कि भौतिक जीवन के लिए सप्ताह का शुरुआती भाग अति उत्तम है। नवामसा कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दीजिए और अपने नेचर को भी समझिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूलते जा रहे हैं, बस लोगों ने कुछ कह दिया तो वैसा करना है, लोगों के अनुसार चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिए, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करके बदलाव कीजिए। जहाँ तक दशांशा की बात है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा, या अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो भी आपको धन लाभ अचानक से यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ से भी एक शुभता दिख रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन का स्तर सुधारने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैवाहिक जीवन में मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा शकी मत बनिएगा। शक करना शुरू कर दिया तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, आँखों के रोग। स्टूडेंट्स के हिसाब से अच्छा समय है। अगर अपने संगत पर और ध्यान दिया, कुछ ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत किया जो आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, आपको जीवन में आगे लेकर जाते हैं, तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 4था भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपका
अच्छा रहेगा। 30 अगस्त सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में यानी कि कुंभ में, और 1 सितंबर सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, और यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है कि ना केवल 12वें घर के हैं, ये पूर्णिमा योग भी बन रहा है, और पूर्णिमा योग के चंद्रमा सेंसिटिव हो जाते हैं, स्ट्रांग बहुत होते हैं, पक्षबली होते हैं, लेकिन सेंसिटिव हो जाते हैं। अब ये योग अगर किसी अच्छे स्थान पर बना होता है, यानी कि चंद्रमा धन स्थान में होते, लाभ स्थान में होते, 10वें में होते, भाग्य स्थान में होते, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन पूर्णिमा योग का 12वें स्थान में बनना यानी कि व्यक्ति थोड़ा परेशान रहेगा मानसिक तौर से। अगर बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, अचानक से पैसा आएगा, धन बढ़ेगा। वैसे भी चंद्रमा पंचम के स्वामी है, तो 12वें घर में है, यानी कि विदेश से संबंधित लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे विषयोग बनाकर बैठे हैं क्योंकि शनि देव के साथ हैं। चंद्रमा यहाँ पर सूर्य से दृष्ट हैं जो आपके 6ठे घर के स्वामी हैं, और बुध का प्रभाव भी चंद्रमा पर है। जब बुध का प्रभाव चंद्रमा पर होता है तो व्यक्ति अजब सा या अलग सा कुछ उसके ऊपर प्रभाव आ जाता है, यानी कि वो उसके डिसीजंस अलग से हो जाते हैं, उसका स्वभाव अलग सा हो जाता है। आप देखते होंगे कई बार अपने जीवन में किसी को ऑब्जर्व करते होंगे कि वो वैसे तो ठीक है व्यक्ति, लेकिन अचानक से कुछ दिन 2-3 दिन में उनका प्रभाव बदल सा जाता है, अजीब सा बिहेवियर हो जाता है। कहीं ना कहीं वो बुध का ही प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा और बुध महीने में एक बार आमने सामने आते हैं और 2 दिन के लिए साथ में भी बैठते हैं, तो इसीलिए कभी कभी ये प्रभाव दिखता है, प्रबल रूप से दिखता है। तो ये वो समय है जब आपको अपने ऊपर धैर्य रखना है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। धन बहुत खर्च हो सकता है, यहाँ पे कोई बड़ा फाइनेंशियल निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा, और अपने वाणी पर भी बहुत नियंत्रण रखिएगा, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर, शनि साथ में वक्री बैठे हुए हैं और बुध भी वक्री होकर देख रहे हैं, यानी कि वक्र बुद्धि हो सकती है, उल्टी डायरेक्शन में आपकी बुद्धि जा सकती है, उल्टी डायरेक्शन में आपका थॉट प्रोसेस जा सकता है। तो मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा के हैं, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाएगी। आप कहाँ पे सोचने लग जाएंगे, कहाँ पे आपकी विचार भागने लग जाएंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति गलत निर्णय बहुत ले सकता है। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखना है। कुछ बड़ा काम करना ही है तो किसी से पूछ लीजिएगा। लग्न के स्वामी बृहस्पति से लाभ स्थान में है, 11वें स्थान में है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि धन तो आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि चंद्रमा स्वयं लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, 12वें घर में जाते हैं, तो कभी कभी थिंकिंग भी नेगेटिव हो जाती है। तो जो हफ्ते का बीच का भाग है केवल आपकी मानसिक स्थिति के लिए थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास कीजिए। अभी क्या हो रहा है कि केवल समय के अनुसार सब कुछ भाग रहा है, आपका नियंत्रण खत्म हो चुका है, इसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक समय है, विश्वास किसी पर मत कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिख रही, बल्कि चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बने रहेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 10वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसका अंत हो जाएगा। 1 सितंबर चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे सुबह के 9 बजे के आसपास, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है क्योंकि आपके लिए वो त्रिकोण के स्वामी हैं, तो राजयोग बनेगा, लक्ष्मी योग बनेगा, धन योग बनेगा। और जो हफ्ते के मध्य भाग में संवेदनशीलता आई थी विष योग के कारण, 12वें स्थान में होने के कारण, पूर्णिमा के कारण, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि जो हफ्ते के मध्य भाग में आप फ्रस्ट्रेट ज़्यादा रह रहे थे, परेशान ज़्यादा रह रहे थे, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी, पॉजिटिविटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही थी, डिप्रेस कर रही थी आपको, उन चीज़ों से आप लड़ना सीख जाएंगे, संघर्ष करना सीख जाएंगे। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी रहेगी, और मंगल योग कारक ग्रह हैं आपके, तो मंगल का प्रभाव जब लग्न पर भी पड़ता है तो अच्छा है, जो ऑलरेडी पड़ रहा है, और चंद्रमा का भी यहाँ पे प्रभाव आ गया। अब यहाँ पे भी एक राजयोग बन रहा है। कैसे? चंद्रमा आपके पंचम के स्वामी है, मंगल आपके नवम के स्वामी है, तो 2 त्रिकोणों का संगम, त्रिकोण के स्वामियों का संगम हो रहा है दृष्टि द्वारा। तो ये दृष्टि योग भी आपके लिए उच्च कोटि का राजयोग बनेगा। और चंद्र मंगल योग अपने आप में धन कारक होता है,
तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। रुका हुआ पैसा आ सकता है और इसके साथ ही जब चंद्र मंगल योग बनता है तो व्यक्ति अलग तरीके से पैसा कमा पाता है और पैसे कमाने के आइडियाज़ भी आते हैं। तो धन के हिसाब से तो ऑलरेडी ये हफ्ता पूरा आपका अच्छा ही दिख रहा है और ये चंद्र मंगल योग के कारण सकारात्मकता की वृद्धि और होगी। ध्यान ये देना है कि लग्न और चंद्रमा इस समय पापकर्तरी योग में रहेंगे, क्योंकि एक साइड शनि महाराज होंगे और एक साइड बृहस्पति होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अदरवाइज तो ये हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सकारात्मकता की अनुभूति अवश्य लाएगा। नवांशा के हिसाब से सेहत पर ध्यान दीजिएगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, मैं बस एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि अपने कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। इवन बिजनेस भी करते हैं तो भी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ के हिसाब से सब कुछ ठीक दिख रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा अपने पार्टनर के जीवन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइएगा, उसको इंक्रीज़ कीजिएगा, क्योंकि उस चीज़ की कमी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है ऑलरेडी आप अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, मे भी जानबूझकर नहीं कर रहे, लेकिन उनको समय नहीं दे पा रहे। तो हफ्ते के अंतिम भाग में आपको स्पेशल टाइम उनके लिए निकालना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, कुछ नया इन्वॉल्व करेंगे अपने पढ़ने के तरीके में, आपके लिए और अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान ही फिर से अत्यंत बली है। तो ये हफ्ता ये बता रहा है, क्योंकि पूरे हफ्ते में सर्वाष्टक में केंद्र भाव में ही बला रहा है, कि अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने जीवन को सही रास्ते पर लेके जाने के लिए ये हफ्ता अति उत्तम है। उपाय क्या करना है आपको? महादेव का, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत से नहीं कर सकते तो गंगा जल से कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। ओम नमः शिवाय का भी 108 बार जाप करके महादेव को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।